तो दोस्तों बजीज पैरेट की ब्रीड में एक प्रॉब्लम आती है जो कि मुझसे ज़्यादातर सवाल होते हैं कि हमारे पास जो बजीज ने ब्रीड की है उसके जो चिक्स निकले हैं उनके फैदर्स की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। कुछ बच्चों के ऐसे फैदर्स निकलते हैं कि उनके सर पर फैदर्स नहीं होते, बॉडी पर फैदर हैं, टेल पर फैदर हैं तो उनकी बॉडी पर फैदर नहीं है और उनके विंग्स पर फैदर नहीं है, हेड पर फैदर नहीं है। तो इस तरह से देखने को मिलती है सिचुएशन जो प्रॉब्लम है। तो दोस्तों ये कुछ बर्ड में पैदाइशी होती है, कुछ बर्ड में ऐसा होता है कि बाद में फैदर्स जो हैं उनके झड़ जाते हैं, फिर उनके फैदर्स ही नहीं आते हैं। तो ये चीज़ प्रॉब्लम ज़्यादातर सामने आती है। तो मैं आज आपको यही वीडियो में दिखाने वाला हूं दोस्तों कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है, किस वजह से होती है और इसका हमें इलाज कैसे करना है। तो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि मेरे साथ भी कुछ ऐसे बर्ड स्टिक्स निकले हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा और इसका मैं इलाज कैसे कर रहा हूँ वो भी आज आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पूरा देखना होगा। मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए मैंने एक चिक्स पकड़ा है जो कि ये एक बजीज का चिक्स है। अभी मैंने इसको अलग किया था तो इसके अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिली है। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो ये देखिए ये जो प्रॉब्लम है ना, इसके जो हेड है, हेड पर इसके फैदर्स नहीं है इतने हिस्से में, ठीक है, ये इतने हिस्से में इसके फैदर्स नहीं है बिल्कुल भी। इसके पूरी बॉडी पर फैदर्स हैं, टेल पे भी फैदर्स हैं, सब जगह फैदर्स हैं, इसके यहाँ नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है कि ये प्लकिंग नहीं है। प्लकिंग जो करता है बर्ड वो करता है फैदर्स है। ये जो फैदर्स है ना यहाँ प्लकिंग करेगा और कुछ जगहों से हेड पर भी करेगा, लेकिन वो सिर्फ हेड से प्लकिंग नहीं करेगा, वो फैदर जो इसके जो पीछे वाले जो हिस्सा है ये वाला पीछे का, तो यहाँ पर प्लकिंग करेगा बर्ड। तो पहले प्लकिंग की बात कर लेते हैं। प्लकिंग दोस्तों ऐसी चीज़ है कि प्लकिंग एक नेचुरल प्रॉब्लम नहीं है। प्लकिंग एक बर्ड की प्रॉब्लम होती है जो उसकी आदत होती है बुरी कि वो अपने बच्चों के परों को नोचता है, मतलब प्लक करता है। तो प्लक करने का मतलब उसको एक ब्लड का जो उसको टेस्ट लग जाता है बर्ड को, तो फैदर्स को वो प्लकिंग करने लगता है। तो कुछ बर्ड में ऐसा होता है, फीमेल ज़्यादातर ऐसा करती हैं, ज़्यादातर लव बर्ड में ये पाया जाता है, कुछ बजीज में भी होता है। तो बच्चों के अपने प्लक करते हैं। तो प्लकिंग करने से ऐसा होता है कि बर्ड जब बच्चा जो सेल्फ हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो उसके ऑटोमेटिकली जो उसके फैदर जो होते हैं वो प्लक हुए होते हैं। तो पैदाइशी तो प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वो निकल जाते हैं। बर्ड के फैदर जो है वो नॉर्मली डाइट आप देते रहिए उसके फैदर्स आ जाएंगे, ठीक है। ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो गई। प्लकिंग कोई ऐसी बीमारी नहीं है, वो फैदर्स आ जाएंगे, उससे कोई घबराने की चीज़ नहीं है, ठीक है। उसका आप इलाज करने की भी कोई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करेंगे जो बर्ड की नेचुरल जो फैदर्स प्रॉब्लम आती है। नेचुरल जो मतलब पैदाइशी बर्ड के फैदर्स नहीं है, इसका पैदाइशी नहीं है, इसकी ये प्रॉब्लम जो है वो पैदाइशी नहीं। जब ये बर्ड हुआ था इसके फैदर्स आने लगे थे तो यहाँ से ये फैदर्स की प्रॉब्लम, यहाँ से इसके फैदर्स गायब थे, तो बाकी फैदर्स में प्रॉब्लम, यानी कि इसके अंदर कुछ कमी है, इसके अंदर कुछ कमी है। तो हमें इस कमी को देखना है कि इसकी कमी कहाँ से है और ये क्यों प्रॉब्लम हुई है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा जो फैदर्स की प्रॉब्लम आती है दोस्तों, आपने विटामिन्स है, मल्टीविटामिन्स है और कुछ प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो इसको नहीं मिली हों, तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है फैदर्स में वो आती है अमीनो एसिड की कमी से। तो अमीनो एसिड जो होता है हर बॉडी के अंदर होता है, लेकिन उसको डेवलप करने के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें लेनी होती हैं ताकि वो अमीनो एसिड डेवलप हो बॉडी में। अमीनो एसिड जो होता है वो प्रोटीन के ज़रिए मिलता है। जिस चीज़ में प्रोटीन होगा तो अमीनो एसिड जो है हार्मोन्स बनाएगा बॉडी के अंदर। हार्मोन्स डेवलप होने के बाद जो है इसके इंसानों में भी ऐसा होता है कि इंसानों में जो अमीनो एसिड होता है, तो हम अगर कोई प्रोटीन वाली चीज़ें लेते हैं तो प्रोटीन वाली चीज़ खाने से अमीनो एसिड जो है हार्मोन्स डेवलप करता है। तो उससे क्या होता है, इंसान की हमारी स्किन और हेयर्स में फ़ायदा देता है। स्किन अच्छी होगी, चमकदार होगी और उसके अंदर हेयर जो होते हैं, हेयर्स नहीं झड़ेंगे। जिसके हेयर झड़ने लगते हैं तो वो अमीनो एसिड की कमी से हो जाता है। ऐसा ही दोस्तों बर्ड के अंदर है, बर्ड में अमीनो एसिड की कमी की वजह से उसको हार्मोन्स वो डेवलप नहीं हो पाते जो उसके फैदर्स को चमकदार या उसके फैदर्स की ग्रोथ के लिए उसको मिलने चाहिए। तो हमें इनको प्रोटीन वाली चीज़ें देनी होंगी। जो प्रोटीन वाली अगर चीज़ आप देंगे, प्रोटीन वाली चीज़ों में पाया जाता है
जैसे कि हरी मूंग की दाल और जो आपके रमास होता है, जो बीन्स होते हैं उसके अंदर प्रोटीन होता है, सोयाबीन्स है, रमास है, और आपके मीट वाली चीज़ों में, मछली में और चिकन वगैरह में इनमें प्रोटीन होता है। तो हम बर्ड को तो ये सब नहीं दे सकते, हम बीन्स वगैरह ही दे सकते हैं। लेकिन नेचुरल चीज़ में हम दे सकते हैं, लेकिन डेली देते हैं। कभी कुछ चीज़ ऐसी होती है कि नहीं मिल पाती है इनको चीज़ें, हम नेचुरल चीज़ से भी देते हैं तो वो इनको बॉडी को नहीं मिल पाता है जो इनको विटामिन और एमिनो एसिड मिलना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, तो हमें कुछ ऐसी इसको दवाई देनी होगी जो कि डायरेक्टली एमिनो एसिड मिलेगा। एमिनो एसिड बॉडी के अंदर जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली जो उसकी जो हार्मोन्स है वो डेवलप होगा, जो इसके फैदर्स को ग्रोथ करने में काम करेगा, और इसकी जो फैदर्स की जो फैदर्स निकलेंगे उसमें चमक बढ़ाने के लिए भी वो मदद करेगा। तो अब इसका इलाज के बारे में बात करेंगे। इसका इलाज हमें कैसे करना होगा दोस्तों। जब नेचुरल बर्ड में प्रॉब्लम होती है तो उसको हमें इलाज भी करना लाजमी है, और बाद में भी अगर प्रॉब्लम होती है उसका भी हमें इलाज करना लाजमी है, हमें इलाज करना ज़रूरी है। ये हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, ये है मल्टी कलर। ठीक है, ये फैदर्स के लिए, पर्टिकुलर ये फैदर्स के लिए बनाई गई है। तो ये भी दोस्तों स्टार फार्म की है, और जितने भी प्रोडक्ट हैं स्टार फार्म के, सब पर्टिकुलर एक एक चीज़ पर बर्ड की प्रॉब्लम को देखकर बनाए गए हैं। तो दोस्तों ये मल्टी कलर है। मल्टी कलर इसका नाम है ऑल कलर इन्हेंसर। बर्ड के फैदर्स को ग्रोथ करने के लिए मदद करता है, और बर्ड के फैदर्स में जो कलर्स आते हैं उसमें चमक बढ़ाने के लिए भी मदद करता है। तो अब हमें इसको डोज कैसे देंगे ये भी बताऊंगा, और इसको तरीका क्या है देने का। इसके बेनिफिट्स है मल्टीविटामिन कंपाउंड, ये मल्टीविटामिन का भी काम करता है, क्योंकि बर्ड में विटामिन की कमी की वजह से भी ये सब होता है। ठीक है, और ये आपके बर्ड के फैदर्स की ग्रोथ बढ़ाएगा और बर्ड की फैदर्स की चमक को बढ़ाएगा। तो इसका देने का तरीका यही है, सिर्फ आपको 7 दिन देना है। 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मल्टी कलर है, इसका डोज है आपको 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में 5 से 6 ड्रॉप आपको डालनी है, सॉफ्ट फूड में देना है आपको। तो दोस्तों इसके अंदर जो कंटेंट है ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर मल्टी कलर कंटेंट विटामिन, ट्रेस एलिमेंट्स, एमिनो एसिड एंड बीटा कैरोटीन फॉर इंटेंसिफाइंग नेचुरल एंड ब्रिलियंट कलर्स इन बर्ड्स। यूज इमीडिएटली बिफोर एंड ड्यूरिंग द मोल्ट। आप इसको देखिए, इसके अंदर एमिनो एसिड है और मल्टी कलर एकदम ब्रिलियंट कलर कर देता है, एकदम शाइनिंग वाले कलर। और इसको यूज़ भी तब भी आप करा सकते हैं जब बर्ड मोल्ट पर आता है। जैसे 3 से 4 महीने की एज होती है बर्ड की, तो बर्ड मोल्ट पर आता है, बर्ड अपने पुराने पर झाड़कर नए पर लेकर आता है, तब बर्ड स्ट्रेस में होता है, तब आप इसको यूज़ कराएंगे। मतलब बर्ड के जो फैदर्स, पिन फैदर होते हैं, मोल्ट पर आता है, तो आप उससे पहले आप यूज़ कराना शुरू कर दें और 7 दिन तक इसको यूज़ करा दें। ठीक है, तो बर्ड के जो फैदर्स आएंगे नए, तो वो एकदम चमकदार होंगे और नए फैदर में अलग ही शाइनिंग होगी। अंडे में से चिक्स निकलता है, तो आप इसको 10 दिन का बच्चा हो जाए, 10 दिन का बच्चा हो जाए तो पिन फैदर आने से पहले, बर्ड के जो पिन फैदर होता है ना, फैदर्स निकलना शुरू होता है, तो पिन फैदर बोलते हैं उसको। तो पिन फैदर से 1-2 दिन पहले से आप उसको यूज़ कराना शुरू कर देंगे, और 7 से 10 दिन तक आप डेली यूज़ कराएंगे इसको। बस आपको डेली यूज़ कराने के बाद इसको छोड़ देना है। तो बर्ड के जो देखिएगा, जो नए फैदर आएंगे, जो पर निकलेंगे, वो एकदम बेहतरीन और शाइनिंग वाले और चमकदार पर होंगे। तो ये आपको यूज़ कराना होगा मल्टी कलर इस तरह से। और डोज इसकी बर्ड को आप डायरेक्ट भी चोंच में डाल सकते हैं, और आप पानी आप अगर आपको 250 ml पानी लेना है तो आप 5 ml डाल दीजिए। और सॉफ्ट फूड अगर लेते हैं तो 100 ग्राम सॉफ्ट फूड में आप आपसे 10 से 12 बूंदे आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और ना मल्टी कलर आपको अगर चाहिए तो आपको होम डिलीवरी मिलेगा, आपको हम होम डिलीवरी प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि आप साइड में देख सकते हैं ये जो हमारा 6 कॉम्बो पैक है उसके अंदर हम ये मल्टी कलर आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके अंदर मल्टी कलर दिया गया है 6 कॉम्बो पैक में, और ये आपको होम डिलीवरी प्रोवाइड होगा। आप नीचे मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और अपना एड्रेस दीजिए, और ये आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। तो दोस्तों ये हमारे पास सॉफ्ट फूड है, और सॉफ्ट फूड में हम इसको मिलाकर देंगे मिक्स करके। ये थोड़ा सा सॉफ्ट फूड है क्योंकि बर्ड बजीज जो हैं कम हैं, तो हमें थोड़ा सा ही देना होगा। तो ये हमारा मल्टी कलर है। मल्टी कलर को अब यूज़ करने का तरीका बताएंगे। तो इसको हम यहाँ रख देते हैं। ये हम दोस्तों एक बाउल ले लेते हैं अपना, ये हमने अपना ले लिया। और अब ये हमारा मल्टी कलर है, इसके अंदर हमें कितनी ड्रॉप डालनी होंगी, मैं इस तरह से थोड़ा से ड्रॉप 10 से 12 ड्रॉप हमें डालनी है। ठीक है, तो इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ये देखेंगे सॉफ्ट फूड में हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें हैं। ये हरी मूंग की दाल और गेहूं है, और आपका मक्का है, और काला चना भी है, और सोयाबीन।
अपने बर्ड को यह नहीं है कि किसी बर्ड में प्रॉब्लम है तो उसको ही देना है, आप किसी भी बर्ड को दे सकते हैं, सबको खिला सकते हैं, क्योंकि ये मल्टीविटामिन भी है। ठीक है, तो इसको सबको दे सकते हैं, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है कि कोई दवाई नहीं है, ये मल्टीविटामिन है। और इसका काम जो ख़ास तौर से है वो फैदर्स के लिए है, तो हम सारे बर्ड को दे सकते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं और ये बर्ड जो भी खाएंगे, ठीक है, हमने शॉर्ट फूड रख दिया है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको न्यू वीडियो का मिलता रहे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।